ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। सीबीआई सीबीआई वाले मामले में 21 तारीख को अब जमानत अर्जी पे सुनवाई होगी। यानी सीबीआई कोर्ट ने भी कह दिया है कि आपको जो है अभी हिरासत में जेल के पीछे ही रहना होगा। और दूसरी तरफ ईडी अब 10 दिन की रिमांड मांग रही है, तो क्या पूरे 10 दिन की रिमांड मिल जाएगी? इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, शहजाद पूनावाला बीजेपी के तेजतर्रार राष्ट्रीय प्रवक्ता, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर अजय आलोक जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ। सुरेंद्र राजपूत जी है कांग्रेस के तेजतर्रार प्रवक्ता। वहीं आपकी तरफ से मुकाबला करेंगी रीना गुप्ता और आरजेडी के स्पोक्सपर्सन चितरंजन गगन जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। सभी अपने अपने जो कला है, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष है उसको रखने के अंदर माहिर है। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले रीना गुप्ता जी से करूंगा। रीना जी, मेरा पहला सवाल और बड़ा सीधा सवाल, ईडी ने आज अरविंद केजरीवाल का भी नाम ले दिया है। उन्होंने बताया है कि क्या व्हाट्सएप एक्सचेंज हुआ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और दूसरा उन्होंने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह दोनों का नाम लिया है कि उनके कहने पर यह सब कुछ हुआ है। क्या कहेंगे आप? क्या आपको लग रहा है कि ये मामला, क्योंकि आप तो पहले ही बता देते ना कि जेल कब कौन कैसे जाने वाला है, तो मुझे बताइए इस मामले में अब आपको क्या लगता है जो ईडी ने नए तथ्य रखे हैं उसके हिसाब से? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस देश में अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। देश में भ्रष्टाचार करना देशद्रोही करना है। इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि कोई भी भ्रष्टाचार करे, किसी भी पार्टी का हो, उसको सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन आप घोटाले में बताइए, आरोप तो आप पर है कि आपने भ्रष्टाचार किया है, यही आरोप कोर्ट में ईडी और सीबीआई कह रही है। देखिए, आरोप लगाना और आरोप को साबित करना ये दो अलग अलग बातें हैं। आरोप लगाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के आरोप लगा रही है, लेकिन आप चार्जशीट देखिए, आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट देखिए, दोनों में कहीं पे मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। कोई भी आप मनी ट्रेल जिसे कहते हैं पैसे का लेन देन, पिछले 1 साल में कोई पैसे का लेन देन आप नहीं स्टैब्लिश कर पाए। कोई क्विड प्रो को वो आप स्टैब्लिश नहीं कर पाए। सिर्फ एक तरीके से लांछन लगाना है। और ये भारतीय जनता पार्टी की काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। उनके पास अब और कुछ बचा नहीं है, तो वो सिर्फ लांछन लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखिए, कर्नाटका में भाजपा के एमएलए के घर से 4 करोड़ नकदी मिला कैश में, पूरे कैमरा के सामने। वहां पे कोई ईडी की रेड हुई? वहां पे कोई सीबीआई की रेड हुई? कोई नहीं हुई। अब मैं आप गिनवाऊंगी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मुख्यमंत्री जो हैं, चाहे वो येदुरप्पा हो, चाहे वो हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे शिवराज जी हो व्यापम स्कैम वाले, ऐसे कितने ही हर स्टेट में आप चले जाइए, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनके खिलाफ पूरे सबूत हैं, जिनके घरों से कैश बरामद हुआ है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले भारतीय जनता पार्टी खुद उनको सबसे करप्ट बोलती थी। शहजाद पूनावाला खुद लगाते थे पोस्टर, पानी चोर पानी चोर। मैं नहीं बोलती थी, शहजाद पूनावाला बोलते थे हेमंत विश्व शर्मा को पानी चोर। अब उन्हीं हेमंत विश्व शर्मा को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन चल रही है, इसको पूरा देश देख रहा है और ये पूरा देश इसका जवाब देगा कि आपने पिछले 8 साल में देश के लिए तो कुछ किया नहीं। अब जब आपको लग रहा है कि आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो सिर्फ आप विपक्षी नेताओं को जेल के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, मैं सीधे शहजाद जी के पास चलता हूं। शहजाद जी, आपकी वॉशिंग मशीन है जिसमें डल के जो है नेता धुल जाते हैं, फिर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, और दूसरा इनका आरोप, आप सिर्फ लांछन लगा रहे हैं, प्रूव कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, कोर्ट से हारे तो ये विक्टिमहुड कार्ड के सहारे, जो शराब चोर है जिनको राहत कोर्ट से नहीं मिल रही है, जो कॉलोनियल कजिन्स ऑफ करप्शन है, जो भ्रष्टाचारियों का अब एक जनसिद्ध अधिकार चाहते हैं कि हमें भ्रष्टाचार करने का अधिकार मिले, जब उन पे कार्रवाई कोर्ट करती है तो अत्याचार चिल्लाते हैं। मैं केवल 10 सेकंड लूंगा, उसके बाद इसका भी जवाब दूंगा जो आप मुझे पूछ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड है, फिर भी विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। और कब कन्विक्ट हुए? यूपीए के जमाने में। नवाब मलिक को कोर्ट ने राहत नहीं दी है, कहा ईडी
दाऊद इब्राहिम के साथ उसके लिंक है। सोनिया राहुल गांधी के खिलाफ जो केस शुरू हुआ वो 2012-13 में, वो भी कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी। मनीष सिसोदिया को अभी सीबीआई कोर्ट ने जेल में ही रखा है। सत्येंद्र जैन 9 महीने से जेल में, विजय नायर 6 महीने से जेल में। इसके अलावा बाकी कोई भी केस क्वॉश नहीं किया गया है। कोर्ट भी क्या विद्वेष की भावना कर रहा है। अब आते हैं हमारे पे कि इन्होंने कहा वॉशिंग मशीन की बात है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो हिमंता बिस्वा शर्मा का उन्होंने नाम लिया, ये लीजिए, हिमंता बिस्वा शर्मा को 2015 में बीजेपी शामिल हुए थे, 2018 में भी उनके ऊपर सीबीआई ने क्वेश्चनिंग की। ठीक उसी तरह मुकुल रॉय पर भी क्वेश्चनिंग सीबीआई की जारी रही जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। इसका मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। पर सवाल यह बनता है कि जो मुकुल रॉय को आप पानी पी पी कर बोलते थे कि यह भ्रष्ट है, उनको टीएमसी ने आज कैसे ले लिया? कौन सी वॉशिंग मशीन में धुल गए वो टीएमसी में जाने से पहले? और आखिरी बात देखिए, कांग्रेस तो आमतौर पर कहती है ना वेंडेटा पॉलिटिक्स। अरे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर जो कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल सही हुई है। और देखिए, गुड टेरर बैड टेरर तो पाकिस्तान ने सिखाया था, पर कांग्रेस कम से कम गुड करप्शन बैड करप्शन तो नहीं कहेगी कि मेरा करप्शन गुड करप्शन, उसका करप्शन बैड करप्शन। इसका मतलब कांग्रेस भी मानती है कि बिना कोई भेदभाव के एजेंसी काम करती है। 8.5-9 वर्षों में क्या किसी एजेंसी के बारे में केश पैरेट की शब्दावली इस्तेमाल कोर्ट ने की है? देखिए, मैं केवल आखिरी बात कहूंगा, दीपक जी, आप पॉलिटिक्स को कितने वर्षों से देख रहे हैं। पहले पोल प्लैंक होता था सेकुलरिज्म के नाम पर गोलबंदी करना, ये पहली बार 2014 के बाद भ्रष्टाचार के नाम पर गोलबंदी। मतलब ना मिशन है ना विशन है, केवल कमीशन वाले, करप्शन वाले एक हो गए हैं, क्योंकि ये यूनाइटेड इन करप्शन है। इसलिए मैं कहता हूं कॉलोनियल कजिन्स ऑफ करप्शन है ये लोग। ठीक है, कॉलोनियल कजिन्स ऑफ करप्शन। लेकिन शहजाद जी, इस बात का जवाब सोच कर रखिए। आप जांच तो करवा देते हैं, सीबीआई भेज देते हैं हेमंत जी के पास, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं होते हैं। मैं इस पे जवाब दे दूं, 10 सेकंड लगेगा ना? हाँ, वो दे दीजिए ना। आप गिरफ्तार तो करते नहीं अपने किसी नेताओं को। रीना जी जो कह रही हो तो सही है ना। 10 सेकंड ले लीजिए, 10 सेकंड में जवाब दे देता हूं। जब हेमंता जी की क्वेश्चनिंग हुई उसके बाद अखिल गोगोई नाम के एक व्यक्ति ने कोर्ट में इसके खिलाफ पिटीशन दायर की, और यह पूरा का पूरा मामला कोर्ट के संज्ञान से है। ऐसा नहीं है कि कोई एजेंसी अपने मन मुताबिक काम कर रही है। अब बताइए, कोर्ट आपके खिलाफ 3-3 ऑर्डर देती है। देखिए, सत्येंद्र जैन के खिलाफ बोला है कि यह हवालेबाज है, पर रीना जी बोलती है कि 1 रुपया नहीं मिला उनके पास, कोई मनी ट्रेल नहीं है। अरे बताइए, मनी ट्रेल नहीं होगा तो सत्येंद्र जैन को हवालेबाज 3-3 कोर्ट कहेगी? तो इसीलिए मैं कहता हूं कोर्ट के खिलाफ, कोर्ट का जो आदेश आता है उसको सर्वमान्य मानिए। कोर्ट का आदेश आपके खिलाफ है, पर फिर भी आप उनको कट्टर ईमानदार कहते हैं। आप ये बताइए कि जब से आप लोग आए हैं, ईडी का कन्विक्शन रेट इतना कम क्यों है? ये भी जवाब देता हूं, ये भी जवाब देता हूं दीपक जी, इसका भी बहुत अच्छा जवाब। ठीक है रीना जी, आपने पूछा, ईडी का कन्विक्शन 0 था 2014 तक, और 2014 के बाद मोदी जी की सरकार में 23 कन्विक्शन हुए। कन्विक्शन हालांकि केवल एजेंसी का नहीं, कोर्ट का भी विषय होता है, क्योंकि कोर्ट अल्टीमेटली कन्विक्ट करती है। चार्जशीट फाइल करना एजेंसी का काम होता है। एजेंसी ने चार्जशीट फाइल की, एजेंसी ने प्रॉपर्टी जब्त की, ये हमारे एजेंसी की जिम्मेदारी है। कन्विक्शन की कोर्ट की होती है, पर फिर भी 23 कन्विक्शन हुए। 23 हुए हैं ना, 23 हुए। अच्छा, सीबीआई का कितना कन्विक्शन हुआ जरा बताइए, आता है सीबीआई का बताइए। 10,000 केसेस जो हुए हैं, जो रेट पड़ी है इतनी, रीना जी एक एक करके बात करेंगे तो दीपक जी के शो में भी अच्छा लगेगा। ये मामला जो सीबीआई का मामला है मनीष जी पर, उसकी कन्विक्शन रेट आज 70% है। 70% है जी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो दीपक जी फैक्ट चेक करा ले, उनकी बड़ी रिसर्च टीम है। ठीक है, मैं फैक्ट चेक करवाता हूं। लेकिन रीना जी, अब मुझे जो है सीधे, रीना जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपका फ्रेम बार बार फ्रीज हो रहा है, टीवी पर अच्छा नहीं दिखता है, थोड़ा टेक्निकली आप देख लीजिए इसको। मैं सीधे सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलूंगा। सुरेंद्र राजपूत जी, अगर मनीष सिसोदिया जेल जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक है, ईडी और सीबीआई ने ठीक केस बनाया है। अगर जो है जो दूसरे सत्येंद्र जैन जेल जाए तो ठीक है, ईडी ने ठीक केस बनाया है। लेकिन यही ठीक कांग्रेस के नेताओं पर केस क्यों नहीं होता? राहुल गांधी जी को क्यों प्रोसेशन में या एक यात्रा निकाल के सुनवाई के लिए जाना पड़ता है? दीपक भाई, आपको, आपके सारे दर्शकों को और सारे हमारे साथियों को यहां पर होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। उम्मीद करेंगे कि आप सब लोग सानंद भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे और ईमानदारी से बहस करेंगे। दूसरी बात, शहजाद भाई आज बड़ा अच्छा लगा। शहजाद भाई ने अपनी बात का नाम, ज्यादा बात को कम समय में कहने के लिए अपने टेप रिकॉर्डर को जरा डबल स्पीड से चला दिया, 2x से चला दिया। अच्छा लगा इन्होंने इतना तेज बोला। तो शहजाद भाई, बहुत अच्छी बात करी आपने, बहुत तेज बोलते हैं आप। क्यों? इसलिए तेज बोलते हैं कि आपको डर है कि आपका झूठ पकड़ा ना जाए। आप कह रहे हैं कि साहब 2014 के बाद 23 कन्विक्शन हुए, ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो स्लो बोलेगा उसका झूठ पकड़ा नहीं जाएगा। सुरेंद्र जी, ऐसा कोई रूल नहीं है। सुनिए, मजाक कर रहा हूं, ये बुरा ना मानो, होली वाला है। ये तेज बोले इनका झूठ पकड़ा गया, आप हाँ बुरा ना मानो, ठीक है, कोई नहीं, जनता जनार्दन। अरे दीपक भाई,
पिछले कुछ समय से हमने आपसे लड़ना बिल्कुल छोड़ दिया। मैं तो लड़ता ही नहीं इस समय संत आदमी हो रहे हैं। का शोरबा मैं क्या करूंगा, आप बड़े भाई हैं।